हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ मंथ अप्रैल। तो अप्रैल 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज जो भी करंट अफेयर्स के बन सकते हैं उनको हम कम्प्लीटली इन दिस वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द विंझिजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। तो जो हमारा विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है इसका उद्घाटन किया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पीपीपी मॉडल पे बना है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि इसमें अदानी पोर्ट्स के साथ में और केरला की गवर्नमेंट इन दोनों के ही कोलैबोरेशन के साथ इसको बनाया गया है विंझिजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। और ये एम करता है टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन पोर्ट्स लाइक कोलंबो एंड सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन्फ्लुएंशियल फिगर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड बाई न्यूयॉर्क सिटी with a declared day recognizing his global legacy of justice and democracy। तो यहाँ पे आप भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो देख रहे हैं। ये इन्फ्लुएंशियल फिगर, इनको रिसेंटली ऑनर किया गया है बाय न्यूयॉर्क सिटी विथ अ डिक्लेयर्ड डे रिकॉग्नाइजिंग हिज ग्लोबल लेगेसी ऑफ जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। तो हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, ये प्रभावशाली व्यक्ति, हाल ही में इनको न्यूयॉर्क शहर द्वारा न्याय और लोकतंत्र की वैश्विक हिरासत को मान्यता देने के लिए एक पर्टिकुलर डे घोषित किया गया है इनके नाम। स्पेशल ट्रिब्यूट दिया गया है जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हेल्ड किया गया था। देखिए 14 अप्रैल को इनका बर्थ डेट आता है ना, तो इस वजह से किया गया। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर डे वॉज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड इन न्यूयॉर्क USA। ये आपको ध्यान में रखना है। और ग्लोबल रिकॉग्निशन इससे मिली है। Which young cricketer was recently named the youngest to represent Chennai Super Kings in the IPL? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आयुष महात्रे। तो आयुष महात्रे ये हाल ही में बने हैं IPL में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए एकदम यंगेस्ट रिप्रेजेंटेटर। तो केवल इनकी एज जो है 17 है और ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए टू रिप्रेजेंट CSK इन IPL हिस्ट्री। ही ब्रेक्स अभिनव मुकुंद रिकॉर्ड फ्रॉम 2008 IPL सीजन। और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है। विच इंडियन शूटर रिसेंटली वॉन अ सिल्वर मेडल एट द ISSF वर्ल्ड कप 2025 इन लीमा, पेरू। तो पेरू की कैपिटल है लीमा, वहाँ पे ISSF वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था। इसमें अर्जुन बबूता, तो ये भारतीय निशानेबाज हैं, इंडियन शूटर हैं। इनको पेरू की लीमा में ISSF विश्व कप 2025 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है। फिर सुरुचि इंदर की, तो इन्होंने जीता है 2 गोल्ड इन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पेरू की लीमा में जो ISSF विश्व कप 2025 में रजत पदक जीता है अर्जुन बबूता ने। ओके। PM मोदी इज सेट टू एम्बार्क ऑन अ 2-day विजिट इन विच कंट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरेबिया। तो PM मोदी ने स्टार्ट किया था 2-day सऊदी विजिट एट क्राउन प्रिंस इन्विटेशन। पहलगाम अटैक हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो मोदी आ जाते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट्स गम्हरिया ब्लॉक इन झारखंड रिसेंटली रिसीव्ड द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 अंडर द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो झारखंड के किस जिले के गम्हरिया ब्लॉक को हाल ही में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 मिला है? तो सरायकेला खरसवान। ये आपको ध्यान में रखना है, झारखंड का ये डिस्ट्रिक्ट और इसका गम्हरिया ब्लॉक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय सरपासिंग डेविड वार्नर टू बिकम द प्लेयर विद द मोस्ट 50+ स्कोर्स इन IPL हिस्ट्री? तो हमारे किंग कोहली, विराट कोहली। ठीक है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB, तो ये इनके बैटर हैं विराट कोहली। इन्होंने ओवरटुक किया है ऑस्ट्रेलियन लीजेंड डेविड वार्नर को। तो अगर हम बात करें 50+ स्कोर्स की, तो विराट कोहली 67 टाइम्स, डेविड वार्नर 66, शिखर धवन 53। तो ओके, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये इन्होंने ये कब बनाया? जब इनका विराट accomplished this milestone during his sides match against Punjab Kings at Bullanpur. Okay. Who recently stepped down as chair of the World Economic Forum with Peter Babek Letmat set to become the interim chairman? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्लाउस श्वाब। तो इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, यानी कि जो विश्व आर्थिक मंच है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अध्यक्ष के रूप में कदम रखा है इन्होंने।
तो अगर हम बात करें, क्लाउस सचुआ फाउंडर हैं ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, विच गैदर्स द वर्ल्ड्स बिजनेस एंड पॉलिटिकल एलीट इन द स्विस माउंटेन विलेज ऑफ दावोस एवरी ईयर। तो दावोस में इसकी मीटिंग होती है। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया एज चेयर ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, और वाइस चेयरमैन पीटर ब्रेबेक लेटमाथे इनको इंटरिम चेयरमैन बनाने का सजेशन दिया गया है। इट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ सर्च कमिटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ फ्यूचर चेयर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विच कंट्री इज होस्टिंग द मल्टीनेशनल डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज विच द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली ज्वाइंट। तो कौन सा देश बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? तो UAE। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स IAF, ये अराइव इन्होंने किया था इस एक्सरसाइज के लिए अल दफरा एयरबेस इन द UAE, और यहाँ पे देखिए 12 ग्लोबल एयर फोर्सेस ने यहाँ ओवरऑल ग्लोबली पार्टिसिपेट किया था। तो दैट्स वाई दिस इज़ अ मल्टीनेशनल डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज, और ये फोकस करता है ऑन ऑपरेशनल नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज। डेजर्ट फ्लैग 10 रन्स फ्रॉम 8th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी 8 मई से। विच डिजिटल इनिशिएटिव रिसेंटली वॉन द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 फॉर इनोवेशन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पोषण ट्रैकर। ये जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है, इसने जीता है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 फॉर इनोवेशन। अगर हम बात करें ये जो पोषण है, दैट मीन्स न्यूट्रिशन, द अवार्ड वॉज रिसीव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन सिविल सर्विसेज डे, यानी कि 21 अप्रैल को। और अगर हम बात करें पोषण 2.0 एंड मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, ये सभी चीज़ें आती हैं इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, ताकि बच्चों का जो चिल्ड्रंस होते हैं छोटे छोटे, उनका पोषण यानी कि न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो। तो ये पोषण ट्रैकर ने जीता है। डिजिटल इनिशिएटिव है, रिसेंटली वॉन द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इनोवेशन। Which mission recently achieved its second successful satellite docking, marking a milestone for ISRO? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा SpaceX। करेक्ट आंसर इसका देखिए अगर हम बात करें जो ये मिशन है SpaceX, इसने अपना दूसरा सफल उपग्रह डॉकिंग किया है। ठीक है, डॉकिंग अनडॉकिंग, यानी कि जैसे आप पोर्ट वगैरह पे देखते होंगे तो नाव या फिर जो शिप होती है डॉक करती है, अनडॉक करती है, तो वही चीज़ है हम स्पेस में कर रहे हैं। ठीक है, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। तो इसरो ने सक्सेसफुली अकम्प्लिश किया है सेकंड सैटेलाइट डॉकिंग अंडर द SpaceX मिशन। और अगर हम बात करें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने कंफर्म किया फर्दर एक्सपेरिमेंट्स इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। और PSLV C60 इसकी बात अगर हम करें, विच इनिशिएटेड द एक्सपेरिमेंट, और इसको लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2024 को। ओके, तो फर्स्ट वाला देखिए जनवरी में एग्जीक्यूट किया गया था फर्स्ट डॉकिंग, एंड सेकेंड वाला अनडॉकिंग किया गया था 13 फरवरी 2025। तो ये SpaceX मिशन आपको ध्यान में रखना है, हमारे इसरो का है। विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड शिप वॉज रिसेंटली refitted बाई द इंडियन नेवी एज पार्ट ऑफ इट्स रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एफर्ट्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मालदीव्स। देखिए इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली रीफिटेड किया है द मालदीवियन कोस्ट गार्ड शिप MNDF हुरावी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मालदीव का है। Who recently inaugurated the Garia and Borsho Boron Utsav 2025, a cultural festival celebrating Tripura's indigenous heritage? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वहाँ के जो CM है मनिक साहा। ठीक है, जो त्रिपुरा के CM हैं, इन्होंने स्वदेशी विरासत का जश्न मनाने वाली जो सांस्कृतिक त्यौहार है इनकी गरिया और बोरशो बोरान उत्सव, वहाँ पे इनाग्रेट किया है एट स्वामी विवेकानंद मैदान। ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट करता है गरिया पूजा, एक सिग्निफिकेंट इवेंट है फॉर द त्रिपुरी एंड रेयांग कम्युनिटीज़। ओके, यहाँ पे इंडिजीनियस जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपना शोकेस करते हैं रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ त्रिपुरा थ्रू वेरियस परफॉर्मेंसेस। यहाँ पे डांस, सॉन्ग, कल्चरल परफॉर्मेंस वगैरह, फूड स्टॉल वगैरह लगाई जाती है। ओके, ये आपको फेस्टिवल ध्यान में रखना है, गरिया एंड बोरशो बोरोन उत्सव त्रिपुरा। विच इंडियन मेल क्रिकेटर वॉज रिसेंटली नेम्ड विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर 2024। तो यहाँ पे आप जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को देख रहे हैं, तो इन्हीं का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो इंडिया की डुओ हैं जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंदाना, इन्होंने क्राउन किया है ये अपने नाम ये दर्ज किया है वर्ल्ड का लीडिंग क्रिकेटर इन द
लेटेस्ट एडिशन ऑफ द विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक। ठीक है, तो एल्मनैक आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, और इसको हम बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं। When is नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 21 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये जो डे है एम किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है जो कि सिविल सर्वेंट्स हैं और वो अच्छे तरीके से लोगों की भलाई करे, सेवा करे, टू देयर सर्विस टू द पीपल। और इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था इन 2006 में, मार्किंग द फाउंडेशन डे ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, 21 अप्रैल को हम सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ग्लोबल एक्टर विल रिसेंटली बी ऑनर्ड विद द इनॉग्रल ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर एट द 2025 गोल्ड हाउस गाला? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रियंका चोपड़ा जोनास, ये वैश्विक अभिनेत्री हैं, इनको हाल ही में 2025 गोल्ड हाउस गाला में उद्घाटन ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर से सम्मानित किया जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। Which organization was recently awarded the यशराज भारती सम्मान for its significant contribution to healthcare at the grassroots level? तो किस संगठन ने हाल ही में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए यशराज भारती सम्मान से सम्मानित किया गया? जन स्वास्थ्य सहयोग, ग्राउंड लेवल पे इन्होंने बहुत अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था हेल्थ केयर को लेके। तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन, इन्होंने प्रेजेंट किया है 3rd नंबर का यशराज भारती सम्मान टू जन स्वास्थ्य सहयोग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये छत्तीसगढ़ का है जन स्वास्थ्य सहयोग। यहाँ पे हेल्थ केयर एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर ने प्रेजेंट किया है CP राधाकृष्णन जो 3rd यशराज भारती सम्मान। ओके, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने रिकॉग्नाइज किया फॉर वर्क इन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, तो इसके रिगार्डिंग ये दिया गया है। Where did a recent terrorist attack leave several tourists dead and injured, prompting rescue operations and helicopter evacuations? तो ये आपको पता ही होगा, पहलगाम में हुआ था, ये बहुत ही दुखद था, बहुत ही सैड। और यहाँ पे जो टूरिस्ट वगैरह आए थे उनसे उनका रिलीजन पूछ के उनको मार दिया जा रहा था, शूट कर दिया जा रहा था, तो ये बहुत ही दुखद है। तो पहलगाम में ये बैसरन वैली है, वहाँ पे वो बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ पे ये घटना हुई थी और ऑपरेशन टिक्का चलाया गया था इसके लिए, ये आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो ओमार अब्दुल्ला हैं। ओके, इंडिया रिसेंटली इम्पोज्ड अ 12% सेफगार्ड ड्यूटी ऑन विच टाइप ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स टू काउंटरैक्ट द सर्ज इन इम्पोर्ट्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एलॉय एंड नॉन एलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट। तो इंडिया ने इम्पोज किया है 12% सेफगार्ड ड्यूटी ऑन नॉन एलॉय एंड एलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स टू काउंटरैक्ट द सर्ज इन इम्पोर्ट्स फॉलोइंग फियर्स ऑफ डंपिंग ड्यू टू हाई US ड्यूटीज ऑन चाइनीज़ गुड्स। ऑब्वियसली आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं ट्रेड वगैरह पे, तो इंडिया ने भी इम्पोज किया है 12% सेफगार्ड ड्यूटी ऑन ये जो एलॉय है इन नॉन एलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं उन पे। ठीक है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिस M रेवथी। तो इंडिया ने नॉमिनेट किया है मिस M रेवथी को, जो कि जॉइंट वायरलेस एडवाइज़र एट द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो के लिए। ओके, 30 ईयर का एक्सपीरियंस है इन्हें। Where did the first humanoid robot race take place with 21 robots competing alongside human runners? तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बीजिंग, ये सब चाइना ही कर सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम 21 ह्यूमनॉइड रोबोट पार्टिसिपेटेड इन द ये मैराथन हुआ था बीजिंग में रेस करने के लिए, तो विथ ह्यूमंस ये 21 किलोमीटर कोर्स था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने फिनिश किया था in 2 hours and 40 minutes while the human winner completed the race in 1 hour and 2 minutes. तो human won against robot. Okay. Which ministry launched the Fire Safety Week nationwide focusing on fire and electrical safety in healthcare facilities? किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य और सुविधाओं में आग और विद्युत सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाया? तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ऑब्वियसली वही ये सब काम कर सकते हैं। तो इन्होंने ये फायर सेफ्टी वीक स्टार्ट किया है फ्रॉम 21 to 25, ये फोकस करता है ऑन फायर एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
बात करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अलाउड माइनर अबव 10 ईयर्स टू इंडिपेंडेंटली ऑपरेट सेविंग और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आरबीआई ने इन्होंने अलाउ किया है माइनर्स को जो कि अबव हैं 10 ईयर्स, वो अपना ओपन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं सेविंग या टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली, मतलब विदाउट देयर पेरेंट्स। और अगर हम बात करें, ये बैंक ऑफर करेगा एडिशनल सर्विसेज लाइक इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड्स, चेक बुक्स बेस्ड ऑन देयर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको इम्प्लीमेंट किया और ये 1 जुलाई 2025 से इम्प्लीमेंट होगी। तो नाबालिगों यानी कि जो माइनर्स हैं उनके लिए ये सिस्टम स्टार्ट किया गया है। विच एथलीट वॉज अवॉर्डेड द लॉरियस स्पोर्टिंग आइकॉन अवार्ड एट द 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल इन्होंने ये जीता है, ठीक है। तो लॉरियस स्पोर्टिंग आइकॉन अवार्ड एट द 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। ओके, नेक्स्ट, विच टेक मैग्नेट वॉज नेम्ड वन ऑफ टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन 2025। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एलन मस्क। तो ये टेक मैग्नेट को 100 टाइम्स के जो टाइम्स 100 का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल आते हैं लिस्ट इन 2025 टाइम्स मैगजीन की, तो इसमें जो इंक्लूड हुए हैं यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, टेक मैग्नेट एलन मस्क, नोबेल लॉरिएट है मोहम्मद यूनुस, ठीक है। और कोई भी नो इंडियन अपीयर्ड ऑन द लिस्ट दिस ईयर अनलाइक प्रीवियस editions where prominent Indian were included, but this time no Indian appeared on the list of this Times magazine. Okay, next देखिए, which US Vice President received a ceremonial guard of honor in Delhi during his official visit to India? Correct answer इसका हो जाएगा JD Vance. Okay, तो यूनाइटेड स्टेट्स वाइस प्रेसिडेंट JD Vance received a ceremonial guard of honor at Palam Airport as part of his first official visit to India. Who received the Gurudev Kalicharan Brahma Award 2025 for contributions to education and social empowerment? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अच्युत सामंता। ठीक है, अच्युत सामंता ये फाउंडर है ऑफ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। इन्होंने रिसीव किया है 2025 का गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू एजुकेशन एंड सोशल एम्पावरमेंट। ओके, तो समंथा ने डोनेट किया है द 1 लाख कैश अवार्ड टू द ट्रस्ट ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो इनको जो भी मिला 1 लाख रुपीज़ का कैश, तो इन्होंने डोनेट भी कर दिया। द अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट, जो कि ऑनर करते हैं सोशल वर्क को। विच कंट्री इज रिसेंटली बिल्डिंग एन अंडर सी रिसर्च स्टेशन टू स्टडी गैस हाइड्रेट्स? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चाइना। ठीक है, यहाँ पे आप चाइना के फ्लैग भी देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें, जो गैस हाइड्रेट्स हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो कि वाटर एंड गैस से बने होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और ये इनके अंदर में मेथेन जो CH4 होता है वो ट्रैप्ड होता है। तो अगर हम बात करें कि अंडर सी रिसर्च स्टेशन टू स्टडी गैस हाइड्रेट्स, तो ये चाइना इज बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यू साइट्स वर रिसेंटली एडेड टू द यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द 10th एनिवर्सरी ऑफ यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क 16 न्यू साइट्स अक्रॉस 11 कंट्रीज वर एडेड टू द GGN। ओके, तो अगर हम बात करें जो GGN दैट मीन्स ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, यहाँ पे 11 कंट्रीज़ वर एडेड और 16 न्यू साइट्स अक्रॉस 11 कंट्रीज़ वर एडेड। GGN क्या है? एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन है और ये यूनेस्को के अंडर में फाउंड किया गया था। इट एस्टैब्लिशेस एथिकल स्टैंडर्ड दैट मस्ट बी अडॉप्टेड बाय ग्लोबल जियो पार्क। और अगर हम बात करें 229 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क हैं और इंडिया का कोई भी नहीं है, नन इन इंडिया। ओके, विच इंडियन डुओ रिसेंटली वॉन सिल्वर इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रुद्रांश पाटिल एंड आर्या घोष। ठीक है, ये जो ISSF वर्ल्ड कप इन लीमा पेरू हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने जीता है, ये आपको नाम बस ध्यान में रख लेना है। Who has been reappointed as the Deputy Governor of the Reserve Bank of India for another year? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा T रविशंकर। ठीक है, तो T रविशंकर इनको रीअपॉइंट किया गया है एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अनदर ईयर।
और ये 3 मई से इफ़ेक्टिव होगा। ओके, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, व्हाट वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड बीनीथ द डेविस स्ट्रेट बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कनाडा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट। तो रिसर्चर्स जो हैं इन्होंने डिस्कवर किया है डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट, जिसको कि एक ये अननोन लैंड मास है बिनीथ द जो डेविस स्ट्रेट है ना उसके नीचे। ओके, तो ये माइक्रो कॉन्टिनेंट है और ये थिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कंपोज किया गया यानी बना हुआ है, और ये फॉर्म हुआ था ड्यूरिंग ग्रीनलैंड एंड नॉर्थ अमेरिकाज सेपरेशन। ये जो डिस्कवरी है एम्फेसाइज करती है द रोल ऑफ लिथोस्फीयर स्ट्रक्चर्स इन टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स एंड सजेस्ट करती है माइक्रो कॉन्टिनेंट्स आर मोर कॉमन। What is the main theme of the I Am Circular Coffee Table book launched by the Ministry of Electronics and Information Technology? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सर्कुलर इकोनॉमी को। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्होंने लॉन्च किया था द आई एम सर्कुलर कॉफ़ी टेबल बुक। ये सेलिब्रेट करता है 30 इनोवेशंस इन इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी। और अगर हम बात करें, ये जो बुक है हाईलाइट करते हैं सोल्यूशन फ्रॉम द नेशन वाइड आई एम सर्कुलर, चैलेंज करता है फोकसिंग जो सस्टेनेबिलिटी थीम्स है लाइक डिज़ाइन, नेचर, इंटीग्रेशन एंड रिसोर्स यूजेस को। बेसिकली आपको ध्यान में ये रखना है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है बुक आई एम सर्कुलर कॉफ़ी टेबल, इसका जो मुख्य विषय है, मेन थीम है सर्कुलर इकोनॉमी। व्हेन इज़ अर्थ डे सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 22 अप्रैल को। ओके, और टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द प्लानट, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। इट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द मॉडर्न एनवायरमेंट मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन 1970। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेफको 2025 ऑन सस्टेनेबल एनर्जी इनॉग्रेटेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट एडिशन है ऑफ सेफको कॉन्फ्रेंस। इसको जो फर्स्ट एडिशन किया गया था 2017 में, देन अभी 2025 में हो रहा है। शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर, ये इसका थीम था। अगर हम बात करें चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखी गई, जो इनॉग्रेट किया गया एट CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया, और ये फोकस करता है सस्टेनेबल एनर्जी एंड केमिकल्स पे। ठीक है, और इसकी थीम की बात करें तो कैटलाइजिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर विथ अफोर्डेबल एनर्जी एंड केमिकल्स, ये इसकी थीम है। व्हाट इज़ द न्यू टैक्स एप्लीकेबल ऑन लग्जरी गुड्स प्राइस्ड अबव 10 लाख? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1% TCS। ओके, ये 1% TCS कलेक्टेड एट सोर्स अगर हम बात करें, जो कि एप्लीकेबल होगा ऑन लग्जरी गुड्स प्राइस्ड अबव 10 लाख, जो भी 10 लाख से ऊपर की लग्जरी गुड्स होंगे उन पे 1% TCS का होगा। जैसे कि इसमें वॉच आ गया, या फिर हैंडबैग आ गया, या फिर याच। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों पे 1% का टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। ओके, इंट्रोड्यूस्ड किया गया है बाय द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2024। द प्रोविजन एम्स टू इन्हांस मॉनिटरिंग ऑफ हाई वैल्यू परचेजेस एंड प्रमोट फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। सेलर्स मस्ट कंप्लाई विद TCS रिक्वायरमेंट्स एंड बायर्स विल फेस KYC norms during purchases. Which city is said to become the world's first fully renewable powered city? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अमरावती। तो अमरावती ये आंध्र प्रदेश का है, इसने ये खिताब जीता है वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली रिन्यूएबल पावर्ड सिटी। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। वेयर वॉज द 10th ACTCM बार LSAM 24 डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नेवल डॉकयार्ड मुंबई। ओके, ये 10th नंबर का है और इसको इंडक्ट किया गया था इनटू द इंडियन नेवी ड्यूरिंग अ सेरेमनी एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई। नेक्स्ट, हु वॉन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्कर पियास्त्री। ठीक है, ऑस्कर पियास्त्री ने सिक्योर किया है 3rd विन ऑफ द सीजन इन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, और ये मैक्स वेरस्टेपन इनिशियली इन द लीड रिसीव्ड अ 5 सेकेंड पेनल्टी एंड फिनिश्ड सेकेंड। तो मैक्स वेरस्टेपन वॉज सेकेंड, बट सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 के ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। Which initiative launched in 2025 focuses on liver health, education and alcohol associated liver disease prevention? Correct answer इसका हो जाएगा HEALD, HEALD, that means healthy liver education and alcohol associated liver disease prevention.
ये एम करता है टू टैकल लीवर डिजीज़, जो भी लीवर में डिजीज़ वगैरह होती हैं उसको टैकल करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है हील्ड, इसको लॉन्च किया गया था 2025 में, जो कि फोकस करता है ऑन लीवर हेल्थ एजुकेशन एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज़ प्रिवेंशन। वेयर वॉज इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ब्रेक थ्रू अचीव्ड? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में। तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने अचीव किया है द फर्स्ट ब्रेक थ्रू, यानी कि अगर आप टनल खोद रहे हैं, यानी कि टनल को डिग कर रहे हैं और यहाँ तक इधर से भी कोई टनल डिग कर रहा है, इधर से भी, तो यहाँ से ऐसे इधर भी जा रहे हैं ये ऐसे, तो ये हो गया यहाँ पे ब्रेक थ्रू। यहाँ पे दोनों मिल गए ना, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, मतलब दोनों इधर से जा रहे हैं, ये इधर से जा रहा है और यहाँ पे दोनों मीट, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू। तो ये उत्तराखंड में है। तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सफलता ये हासिल की गई है उत्तराखंड में, ठीक है। तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने अचीव किया द फर्स्ट ब्रेक थ्रू ऑफ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, जो कि 14.57 किलोमीटर एज पार्ट ऑफ द ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। द टनल बोरिंग मशीन शक्ति मार्क्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय सेटिंग अ ग्लोबल बेंचमार्क इन रेल टनलिंग। दिस प्रोजेक्ट विल रिड्यूस द जर्नी टाइम बिटवीन ऋषिकेश एंड कर्णप्रयाग फॉर 7 आवर्स टू जस्ट 2 आवर्स। अब केवल 2 घंटे में ही आप ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जा पाएंगे। कर्णप्रयाग कौन सी 2 नदियों की कन्फ्लुएंस पे है? तो एक है अलकनंदा प्लस एक है पिंडार, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कर्णप्रयाग। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड ए नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब यूजिंग मैग्नीशियम हाइड्राइड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चाइना। चाइना ने सक्सेसफुली टेस्ट किया एक नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब। सोचिए, नॉन न्यूक्लियर भी होगा और हाइड्रोजन बॉम्ब भी होगा, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें यूज़ किया है मैग्नीशियम हाइड्राइड को, ओके, चाइना ने। वाई वॉज द साउथ एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स पोस्टपोन्ड अगेन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वीज़ा डिलेज। तो साउथ एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इनिशियली शेड्यूल किया गया था फॉर मई 2025, बट इसको पोस्टपोन कर दिया गया फॉर द सेकेंड टाइम ड्यू टू डिलेज इन ग्रांटिंग वीज़ाज टू पाकिस्तानी एथलीट्स। द इवेंट ओरिजिनली इसको सेट किया गया था फॉर अक्टूबर 2024, बट इसको फिर से रीशेड्यूल किया गया बिकॉज जो पाकिस्तानी एथलीट्स हैं उनको डिले हो गया इन ग्रांटिंग वीज़ाज, और ये टूर्नामेंट विल इन्वॉल्व एथलीट्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। तो वीज़ा डिले के कारण फिर से पोस्टपोन किया गया। ड्यूरिंग विच मिशन विल इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला स्टडी टार्डिग्रेड्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टेमिस 3, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इंडियन एस्ट्रोनॉट है शुभांशु शुक्ला विल एम्बार्क ऑन अ 14-day मिशन अबॉर्ड एक्सियम 4 टू द ISS। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये कोलैबोरेशन है बिटवीन इसरो, नासा एंड ESA। और शुभांशु शुक्ला जो है विल मॉनिटर 7 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन स्पेस फोकसिंग ऑन क्रॉप ग्रोथ इन माइक्रोग्रेविटी एंड द सर्वाइवल ऑफ रोबस्ट माइक्रोब्स सच एज टार्डिग्रेड्स, जो कि वाटर बियर्स इसको कहते हैं टार्डिग्रेड्स को, ठीक है। तो आर्टेमिस 3, तो ये टार्डिग्रेड्स का स्टडी करेंगे आर्टेमिस 3 मिशन में। हु वॉज के कस्तूरी रंगन हु रिसेंटली पास्ड अवे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फॉर्मर इसरो चीफ। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें भी ये रहे हैं, इन्होंने सर्व किया है मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और ये बेंगलुरु में इनकी डेथ हो गई। ही हैज़ सर्व्ड अ चांसलर ऑफ द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड चेयरमैन ऑफ द कर्नाटका नॉलेज कमीशन। फॉर्मर इसरो के चीफ भी रहे हैं के कस्तूरी रंगन, और रिसेंटली बेंगलुरु में इनकी डेथ हो गई। हु रिसीव्ड द फ्रेंच ऑनर ऑफिशियल डांस ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पायल कपाड़िया, ठीक है। तो डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया, इनको कन्फर किया गया विद द फ्रेंच ऑनर ऑफिसर ये अवार्ड से। और कपाड़िया जो है पायल कपाड़िया वॉज ऑनर्ड बाय जीन मार्क सेरे चार्लेट, कंसल जनरल ऑफ फ्रांस इन मुंबई। विच कंट्री लॉन्च द सेंचुआन 20 मिशन टू इट्स स्पेस स्टेशन? तो सेंचुआन नाम से ही पता लग रहा है चाइना का है, ठीक है। ये जो मिशन है सेंचुआन 20 मिशन विद द 3 एस्ट्रोनॉट्स टू इट्स तियांगोंग स्पेस स्टेशन मार्क करता है 15th क्रू स्पेशलाइज इन स्पेस फ्लाइट इन द सेंचुआन प्रोग्राम,
ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हु वॉन बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट फिल्म एट द 47th मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रदीप कुरब। ठीक है, ये मेघालय के फिल्म मेकर हैं प्रदीप कुरब। इन्होंने जीता है बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट फिल्म एट द 47th मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर हिज फिल्म हा ल्यांग बेनाग। ओके, ध्यान में रखिएगा। व्हेन इज वर्ल्ड पेंगुइन डे सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 अप्रैल। वर्ल्ड पेंगुइन डे हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट पेंगुइन कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ देयर हैबिटेट्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, विच हॉस्पिटल परफॉर्म्ड छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट? किस अस्पताल ने छत्तीसगढ़ का पहला स्वैप किडनी प्रत्यारोपण किया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एम्स रायपुर। तो एम्स रायपुर ने सक्सेसफुली परफॉर्म किया इट्स फर्स्ट स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुली परफॉर्म किया गया बाय एम्स रायपुर इन छत्तीसगढ़। तो ये फर्स्ट ऐसा गवर्नमेंटल हॉस्पिटल बन गया इन छत्तीसगढ़ एंड एमंग न्यूयर एम्स इंस्टीट्यूशन टू डू सो। दिस प्रोसीजर अलाउज इनकॉम्पैटिबल डोनर्स टू स्वैप किडनीज, पोटेंशियली इंक्रीजिंग ट्रांसप्लांट नंबर्स बाय 15%। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।